अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अफरसियाब खान है और आप देख रहे हो अफरसियाब केमिस्ट्री लेक्चर। आज हम पढ़ेंगे, स्टार्ट लेंगे क्लास 10th की केमिस्ट्री क्लास 10 की केमिस्ट्री। लेकिन सबसे पहले मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि जितने भी बुक्स हम स्टडी करते हैं, हम उसका मुताला करते हैं, तो पहले हमने जाना होगा उसकी टेबल ऑफ कंटेंट्स के ऊपर। अब यहाँ पर अगर देखें, टेबल ऑफ कंटेंट्स का मतलब ये होगा कि उसमें कितने चैप्टर्स हैं। तो क्लास 10 की केमिस्ट्री अगर हम देखें तो उसमें टोटल चैप्टर्स है 8 चैप्टर्स। अब सवाल यही पे यही शुरू होता है कि ये चैप्टर 9 से क्यों शुरू हुआ है। ये चैप्टर नंबर 9 ये 10th क्लास केमिस्ट्री की फर्स्ट चैप्टर होगी। अब 10th क्लास की केमिस्ट्री क्यों चैप्टर नंबर 9 से शुरू है? क्योंकि आपने पढ़ा है केमिस्ट्री 9 क्लास की और इसमें आपने 8 चैप्टर ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। तो ये इसलिए शुरू हुआ है 9 से, क्योंकि वहां पे आपने 8 चैप्टर पढ़े हैं। तो ये चैप्टर नंबर 9 है। अब चैप्टर नंबर 9 का नाम क्या है? केमिकल इक्विलिब्रियम। चैप्टर नंबर 10 अगर हम देखें, एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट। इस तरह चैप्टर नंबर 11, 12 अप टू 16। और चैप्टर नंबर 16 का नाम है केमिकल इंडस्ट्रीज। तो हम स्टार्ट लेते हैं चैप्टर नंबर 9 से। चैप्टर नंबर 9 का नाम क्या है? उसका नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। अब हम जाते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जाएंगे कि ये केमिकल इक्विलिब्रियम ये क्या है। तो केमिकल इक्विलिब्रियम की अगर हम बात करें, उसमें से पहले हमने नोट करना होगा केमिकल। अब जब भी आपने केमिकल का नाम सुन लिया केमिस्ट्री में, तो केमिकल का मतलब क्या होगा? केमिकल का मतलब होगा केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन क्या है? तो केमिकल रिएक्शन की डिफिनीशन मैंने लिखा है, व्हेनेवर अ केमिकल चेंज आकर, जब भी कोई केमिकल चेंज होगा तो उसको हम नाम देंगे केमिकल रिएक्शन। उसको हम क्या नाम देंगे? उसको हम नाम देंगे केमिकल रिएक्शन। अब यहाँ पर देखिए, केमिकल चेंज है कि असल में, तो केमिकल चेंज अगर मैं नाम दे दूं, चेंज मेनली दो किस्म के हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री में। एक को हम नाम देते हैं फिजिकल चेंज, दूसरे को हम नाम देते हैं केमिकल चेंज। अब फिजिकल चेंज क्या है? अगर फिजिकल चेंज की मैं बात करूं तो फिजिकल चेंज है क्या? जैसे कि नाम से जाहिर है, फिजिकल यानी जाहिरी। तो अगर हम देखें फिजिकल किस तरह जाहिर होता है, फिजिकल फॉर एग्जांपल हमने मिक्स किया साल्ट और वाटर, साल्ट को हमने वाटर में ऐड किया और इसको जो है हमने हल कर लिया। जब हम उसको हल करेंगे तो हल करने के बाद, यानी ये साल्ट जो कि हमने हल किया, हल होने से पहले ये क्या था? ये साल्ट ये नमकीन था। और जब भी हमने इसको वाटर में ऐड कर लिया, जो वाटर की नमकीनी है वो किसकी वजह से है? वो भी मेनली अगर हम देखें तो साल्ट की वजह से है। मतलब उन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज रिटेन कर ली। अब हम फिर क्या करते हैं, जब हमने इसको कंटेनर में रख दिया और फिर इसको हमने हीट कर लिया, जब हम इसको हीट करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे मेन जो मतलब है वो यहीं पे है। इससे साल्ट जो है वो अलग होता है। किस तरह अलग होता है? वाटर जो होंगे, वाटर हमारे पास क्या है? वाटर वो एवोपरेट होंगे और साल्ट नीचे जो है वो तहनशीन हो जाएगा। तो जब वो तहनशीन हो जाएगी तो साल्ट इससे बिल्कुल सेपरेट हो गया। यानी इससे हमारे पास ये आ गया कि फिजिकल जो है वो फिजिकल चेंज वो रिवर्सेबल चेंज होता है। फिजिकल चेंज क्या है? वो रिवर्सेबल होता है। मतलब इसका क्या है कि वो रिवर्स होता है, वो रिवर्सेबल चेंज है। जिस तरह हमने साल्ट और वाटर दोनों को जो है वो जुदा कर लिया। अब साल्ट उसकी फिर अपनी प्रॉपर्टी होगी, वाटर की फिर अपनी प्रॉपर्टी होगी, तो उसको हम नाम देते हैं फिजिकल चेंज। लेकिन यहाँ पे क्या है? केमिकल चेंज। और केमिकल चेंज क्या होता है? केमिकल चेंज जो है वो इरिवर्सेबल होता है, उसको हम जो है वो रिवर्स नहीं कर सकते हैं। अब हम कहेंगे कि ये किस तरह है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल के साथ समझा देता हूँ कि केमिकल चेंज वो क्या है। सपोज अब घर में बैठे हुए हो और आपने क्या कर लिया? लकड़ी को जला दिया। जब आप लकड़ी को जलाएंगे तो इसके नतीजे में क्या हासिल होता है? आप देखें तो उसके नतीजे में हमारे पास हासिल होता है ऐश। अब वो ऐश क्या है? क्या हम उस ऐश को दोबारा उससे लकड़ी बना सकते हैं? कभी भी हम नहीं बना सकते हैं। तो ये क्या है? इस चेंज को हम नाम देते हैं केमिकल चेंज। या रास्टिंग है, जंग लगाना। अगर रास्टिंग हम देखें तो वो भी क्या है? जंग लगाना भी केमिकल चेंज है। उसको हम फिर से जो है वो वापस नहीं कर सकते। इस तरह इसको हम नाम देते हैं कि क्या है? ये केमिकल चेंज है। तो रास्टिंग भी केमिकल चेंज है, बर्निंग का जो प्रोसेस होता है वो भी केमिकल चेंज है। ये फॉर एग्जांपल हम जो है वो सेब, माल्टा वगैरह वो खाते हैं और हमने जो है वो 10 मिनट 5 मिनट के लिए फिर वैसे ही रख दिया,
जो हमने आधा खाया है आधा रख दिया। तो हम अगर टाइम के साथ 10 मिनट के बाद देखें तो जो सेब होता है वो क्या होता है, वो रस्ट हो जाता है। अब उस रस्ट को हम जो है वो फिर से इस तरह नहीं कर सकते कि उसे फिर जो है वो हमारे पास वो सेब आ जाए। अब लाख कोशिश करें और किस तरह भी हो वो से बस जो है वो उसका रस्ट जंग लग गया तो वापस नहीं होगा। तो ये कौन सी चेंज है, ये है हमारे पास केमिकल चेंज। अब जब भी केमिकल चेंज होगा तो उस केमिकल चेंज को हम नाम देते हैं कि जब केमिकल चेंज हो गया तो उसका हम नाम देते हैं केमिकल रिएक्शन। इसके साथ दूसरा डिफिनेशन भी है, वो क्या है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन और ब्रेकिंग ऑफ अ केमिकल कंपाउंड। एक केमिकल कंपाउंड है वो क्या होता है, या उसकी फॉर्मेशन होती है या उसकी ब्रेकिंग होती है। एक कंपाउंड कंपाउंड है उसकी फॉर्मेशन होती है या उसकी ब्रेकिंग होती है तो उसको हम नाम देते हैं कि ये क्या है, ये है केमिकल रिएक्शन, यानी न्यू थिंग्स उसमें जो है फॉर्मेशन होती है। अगर हम देखें केमिकल चेंज में क्या है कि न्यू थिंग की फॉर्मेशन होती है, वो थिंग वापस हमें वसूल या मौसूल वो नहीं होता, न्यू थिंग बिल्कुल जो है वो बन जाता है। तीसरा भी मैंने लिखा है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू थिंग। जब कोई न्यू थिंग नई चीज बन जाए तो उसको हम नाम देते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन है। एग्जांपल मैंने लिखा है, अगर हम देखें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, उसका रिएक्शन हम करवाएं या जिसको हम नाम देते हैं फोटोसिंथेसिस, अगर फोटोसिंथेसिस में हम देखें तो ये रिएक्शन होता है और इस रिएक्शन के नतीजे में बन जाता है ग्लूकोज C6H12O6 और इसके साथ साथ ऑक्सीजन। अब ये ग्लूकोज क्या है, ये ग्लूकोज बिल्कुल नई चीज है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की रिएक्शन से हमें मिले हुए हैं। और ये ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल मुख्तलिफ है, ये एक नई चीज बन गई है। तो जब नई चीज बन गई ये क्या हो गया, उसको हम नाम देते हैं कि केमिकल चेंज हो गया, मतलब ये केमिकल रिएक्शन हुआ। जब भी कोई केमिकल चेंज होगा तो उसको हम नाम देते हैं केमिकल रिएक्शन। तो ये हो गया केमिकल, कि जब भी हम केमिकल का नाम सुनेंगे तो हमारे जहन में फौरन आ जाएगा कि केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि केमिस्ट्री टोटल के टोटल क्या है, वो केमिकल रिएक्शंस है। तो सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं, वो है इक्विलिब्रियम। अभी हमने केमिकल इक्विलिब्रियम की बात नहीं की ना, उसकी हमने डिफिनेशन की है, सिर्फ केमिकल वो हमने समझा। और इसके बाद अब इक्विलिब्रियम की तरफ आते हैं। इक्विलिब्रियम अगर हम देखें तो इक्विलिब्रियम की मेन डिफिनेशन अगर हम करेंगे तो क्या है, द स्टेट ऑफ बैलेंस। जब कोई बैलेंस का स्टेट है, बैलेंस की हालत में कोई भी सिस्टम है तो उसको हम नाम देते हैं कि ये सिस्टम क्या होगा, ये इक्विलिब्रियम में होगा। एग्जांपल मैंने लिया है, सिंपल एग्जांपल, आम जैसे जनरल एग्जांपल जिंदगी का हमने लिया। हम जब हम किसी दुकानदार के पास जाते हैं तो वो क्या करते हैं, हम टमाटर उससे लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 kg 1 किलोग्राम टमाटर हम उससे लेते हैं। अब 1 kg टमाटर वो हमें किस तरह देगा कि जो हमारे पास पुलड़ा होता है उसकी एक तरफ पे 1 kg का जो स्टैंडर्ड होता है वो रख देगा और दूसरे साइड पे वो टमाटर जो है वो एक एक करके रखेगा रखेगा रखेगा। तो एक स्टेज ऐसा आएगा कि 1 kg और टमाटर उसका दोनों का मास जो है वो इक्वल हो जाएगा। जब दोनों का मास इक्वल हो जाएगा तो वो बैलेंस स्टेट पे आ जाता है और फिर आपको देते हैं कि लो आपका टमाटर ले लें और चले जाओ। तो यहाँ पे क्या होगा, इस पोजीशन को हम क्या कहते हैं, इस स्टेट को हम क्या नाम देते हैं कि ये है इक्विलिब्रियम। अब हम चूंकि केमिस्ट्री में टमाटर नापते हैं तोलते हैं नहीं, तो वहां पे क्या है, वहां पे रिएक्शंस हैं। अब मैं आता हूं दूसरे एग्जांपल की तरफ जो कि मैंने लिया है केमिस्ट्री की जुबान में लिया है, लेकिन ये क्या है, ये सिर्फ हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। ये याद रखना, हम केमिकल इक्विलिब्रियम की डिफिनेशन नहीं करते, सिर्फ इक्विलिब्रियम और केमिकल हमने पढ़ा। अब दूसरा केमिकल एग्जांपल देखें, वो क्या है। फॉर एग्जांपल हमने लिया एक कंटेनर, उसमें वाटर ले लिया। अब उसमें वाटर ले लिया, हम इसको हीट कर देते हैं, ऐसे ही जो है उससे ऑपरेशन होता है। तो क्या होगा, जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स है ये एक दूसरे के साथ टकराएंगे, उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, तो ये कन्वर्ट हो जाएंगे, किस चीज में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। इस तरह ये हमने लिक्विड वाटर लिया है, ये वेपर्स, ये क्या है, ये मॉलिक्यूल्स वाटर के हैं और वाटर के वेपर्स बन गए, मतलब गैस बन गया। अब जब वाटर लिक्विड से वो गैस की तरफ जाता है तो इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं एवापोरेशन। ये क्या है, ये प्रोसेस है एवापोरेशन कि लिक्विड वाटर वो चेंज हो गए वेपर्स यानी गैस में, उसको हम नाम देते हैं एवापोरेशन। इस तरह यहाँ पे मैंने लिखा है वाटर वाटर जो है वो कन्वर्ट हो गई गैस में, तो इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं एवापोरेशन। दूसरा, अब अगर हमने कंटेनर को क्लोज कर लिया, कंटेनर को हमने क्या कर लिया, इस तरह हमने क्लोज कर लिया, तो ये जो वेपर्स ऊपर जा रहे हैं ये ऊपर नहीं जाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है वो ब्लॉक आ गया, उसको हमने कंटेनर को क्लोज कर लिया। जब कंटेनर को क्लोज कर लिया तो ये वेपर्स वापस
इससे क्या बनेंगे, इससे जो है वो बनेंगे वाटर, वापस वाटर बनेंगे। जब वाटर बन गए तो उसको हम नाम देते हैं कि ये क्या है, ये है कंडेंसेशन। यानी वेपर से वापस आ गए, वाटर बन गए, तो इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं कंडेंसेशन। अब यहाँ पे इक्विलिब्रियम हम स्टेट वो कौन सा होगा, तो अगर देखें तो इक्विलिब्रियम स्टेट वाटर स्टार्ट में, फर्स्ट ऑफ ऑल जब हमने किसी कंटेनर या देगची में जो है वो लिया है, तो वाटर वो चेंज होता है एवापोरेशन में, तो उसको हम कहते हैं एवापोरेशन। वापस चेंज होता है वाटर में, तो उसको हम नाम देते हैं कंडेंसेशन। अब जब ये स्टार्ट उसका होगा तो उसकी कोई ना कोई स्पीड तो होगी, रेट या स्पीड जो कि फॉरवर्ड जाता है, मतलब जो आगे की तरफ जाता है, तो इसका जो कोई स्पीड होगा उसको हम नाम देते हैं रेट ऑफ एवापोरेशन। और टाइम के साथ साथ ये रेट ऑफ एवापोरेशन ये ज्यादा है, तो ये टाइम के साथ साथ ये कम होता जाएगा, और इस तरह जो वेपर्स है वो कन्वर्ट होते हैं वाटर में, तो उसका भी कोई स्पीड होगा, और स्पीड को हम नाम देते हैं रेट या स्पीड ऑफ। लेकिन चूंकि वेपर्स है वापस वाटर बनते हैं, तो उसको हम नाम देते हैं कंडेंसेशन, यानी रेट ऑफ कंडेंसेशन और रेट ऑफ एवापोरेशन। तो एक स्टेज ऐसा आएगा, एक स्टेट ऐसा होगा जिसमें रेट ऑफ एवापोरेशन वो इक्वल हो जाएगी रेट ऑफ कंडेंसेशन टाइम के साथ साथ। तो ऐसी स्टेज जिसमें रेट ऑफ एवापोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन जब इक्वल हो जाए, तो ये स्टेट क्या है, ये बैलेंस स्टेट है, इसे हम कहते हैं द स्टेट ऑफ बैलेंस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे भी क्या है, रेट ऑफ एवापोरेशन जब इक्वल हो जाए रेट ऑफ कंडेंसेशन के, तो इस स्टेट को हम नाम देते हैं इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम की हम डिफिनीशन किस तरह करते हैं, इन टर्म्स ऑफ ये वाटर वाले मामले में। अब हम अभी तक हम रिएक्शन की बात हमने नहीं की, ये सिर्फ जनरल, क्योंकि यहाँ पे वाटर से वेपर्स बनते हैं, ये कोई केमिकल चेंज नहीं है बल्कि ये फिजिकल चेंज है। तो अगर हम डेफिनेशन करें, द स्टेट एट विच रेट ऑफ एवापोरेशन बिकम्स इक्वल टू, ये जो रेट ऑफ एवापोरेशन है वो अगर उसकी स्पीड इक्वल हो जाए, इक्वल टू रेट, स्पीड इक्वल जो है रेट ऑफ कंडेंसेशन को, तो उसको हम नाम देते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। यानी यहाँ पे हम देखते हैं रेट को, स्पीड को, इस तरह जब कोई केमिकल रिएक्शन होगा और इस केमिकल रिएक्शन में रेट ऑफ उसको हम फिर आगे की तरफ जाते हैं, यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट को हम जो है वो एक्सप्लेन करेंगे, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तो उसका भी कोई स्पीड होगा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, और फॉरवर्ड से जो है वो वापस आएगा तो उसका हम नाम देते हैं रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। अब जब कोई केमिकल रिएक्शन होगा उसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जब इक्वल हो जाएंगे तो उसको हम नाम देते हैं कि क्या है, ये हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम। लेकिन अभी तक हमने इक्विलिब्रियम की बात कर ली, क्योंकि यहाँ पे कोई नई चीज नहीं बनती, वही वाटर है, सिर्फ यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में है, वहां पे गैस फॉर्म में है, क्योंकि यहाँ पे गैस फॉर्म में वाटर के मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर होते हैं। तो ये इक्विलिब्रियम स्टेट क्या है, द स्टेट एट विच रेट ऑफ एवापोरेशन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, तो उसको हम नाम देते हैं इक्विलिब्रियम।